ओम शांति। गीत सुन रहे थे कि मैं हूं एक चित्रकार। चित्रकार किसका चित्र खींचता है? चित्रकार को काम मिला है अपना चित्र खींचने का। मैं स्वयं को कैसा बनाना चाहती हूँ, ये सोच। मैं स्वयं को कैसा बनाना चाहती हूँ। क्या कभी किसी ने अपना चित्र खींचा है? किसी ने अपना चित्र खींचा है हमारी क्लास में कोई जिसने अपना चित्र स्वयं खींचा हो कि मैं स्वयं को कैसा बनाना चाहती हूँ? एक भी नहीं। दूसरों के चित्र खींचे हैं, दूसरों के खींचे हैं। हाँ जी है ना जी? क्या कहते हैं? दूसरों के चित्र हम खींच सकते हैं। वो चित्र खींचना आता है, अपना चित्र खींचना, अपना चित्र बनाना नहीं आता। मैं स्वयं को कैसा बनाना चाहती हूँ? जब हम कोई रचना करते हैं, हम गार्डन भी डेवलप करते हैं, तो गार्डन में ध्यान रखते हैं कि गार्डन में कौन से प्लांट्स ऐसे लगाएं जो हमारा गार्डन सुंदर दिखाई दे। हम अपने मकान में कैसे खिड़की दरवाजे फिट करें जो सुंदर दिखाई दे। घर में मूर्ति भी चुन करके लेके आते हैं। तो मैं मूर्ति जो स्वयं घर में रहती हूँ, मेरी मूर्ति कैसी हो? मूर्तियों में भी फर्क होता है। कोई मूर्तियां बहुत आकर्षक होती हैं, सब दौड़े दौड़े उस मंदिर में जाते हैं। हमारे दिल्ली में पांडव भवन के पास में झंडे वाला, उसकी मूर्ति छोटी सी है, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। आकर्षक बहुत है, बहुत आकर्षक। और इतना मेला लगता है, इतना रश होता है। जब हम लोग प्रदर्शनी करते थे वहां, तो 24/7 प्रदर्शनी बंद नहीं होती थी। हमारे ग्रुप चेंज होते थे गाइड्स के, प्रदर्शनी बंद नहीं होती थी। ऐसा मूर्ति, तो मैं अपनी मूर्त
जगत कैसी बनाना चाहती हूँ। मैं चित्रकार हूँ, मैं मूर्तिकार हूँ, मैंने अपनी मूर्ति कैसे बनानी है। ठीक है। दूसरा बाबा आज कह रहे हैं कि मैं आकर के तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, और ये ज्ञान का जो नेत्र है ये तुम्हारी आंखें खोलता है। सारे कल्प में तुम क्या पार्ट बजाते हो स्पष्ट करता है। जो ज्ञान मैं देता हूं उस ज्ञान को परखता है। और फिर बाबा कहते हैं बहुत विशेषताएं अपने ज्ञान की, नई बातें भी हैं। हर लेसन में आपको नई बात मिलेगी। आत्मा का लेसन ले लीजिए, परमात्मा का लेसन ले लीजिए। आत्मा के लेसन में क्या है? छोटी सी बिंदी, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। 84 जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है, पशु पक्षी नहीं बनती है। कितनी सारी बातें आत्मा के विषय में। फिर परमात्मा का ले लीजिए, ज्ञान की क्या नई नई पॉइंट्स हैं उसके अंदर। शिव बाबा के कर्तव्य ले लीजिए, उसमें भी नवीनता है। आत्मा परमात्मा नहीं बनती है, ये भी एक नवीनता है। लोग तो ये समझते हैं आत्मा जाके परमात्मा बन जाती है। तो बाबा हम बच्चों को आज स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे ज्ञान के ये पॉइंट्स वही एक्सप्लेन कर सकता है जो ज्ञान का मनन चिंतन करता हो और निर्भय हो, शेरनी शक्ति हो। तब ज्ञान की पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, ये मैं नहीं कर सकती, ये लेसन मेरे को नहीं। ये तो कोई बात ही ना हुई ना। ज्ञान गंगा माना क्या, सब बातें एक्सप्लेन। भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको हम एक्सप्लेन तो कर सकें। ज्ञान गंगा उसको कहते हैं, सिलेक्टिव नहीं, निष्काम निष्पक्ष ये सब। अरे तो दुनिया बोलती है, दुनिया ने बोला इन कुछ शब्दों में, आपने बोला दूसरे शब्दों में। इसमें क्या है? ज्ञान की सॉलिड पॉइंट्स वो एक्सप्लेन किया। आजकल तो भाषण भी हमारे दूसरे होते हैं ना। शुरू में भाषण इन चीज़ों पे नहीं होते। शुरू में भाषण यही होते थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है। शुरू के हमारे भाषण के टॉपिक्स ये होते थे। तो बाबा ने आज यही कहा है, शेरनी शक्तियाँ ही ज्ञान को एक्सप्लेन कर सकती है। सुनो बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा शुरू में दादियों को कैसे अभ्यास कराते थे? दोनों ज्ञानी तो आत्मा, उसमें एक को बाबा भूला भाई बना देते थे। तुमको भूला भाई होकर के प्रश्न उत्तर करने हैं, और दूसरी को कहते थे आपको समझाना है।
गीत बजा है आज, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वो है नामधारी सेवा। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में त्याग, तपस्या सब है, ठीक है। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरलियाँ।